जय गुरु जी संगत जी, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो की जानकारी अच्छे से मिल सके। जय गुरु जी संगत जी, सभी को जय गुरु जी। संगत जी, हमने ब्लेसिंग्स की सेवा स्टार्ट की है। ये जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये गुरु महाराज जी की ब्लेसिंग्स हैं। ये गुरु महाराज जी के आशीर्वाद से, क्योंकि विचार वही देते हैं, थॉट उन्होंने ही दिया है। जितनी पुरानी संगत के जो हम गुरु जी सत्संग बाय टीना आंटी यूट्यूब चैनल पर हम जो पुरानी संगत के सत्संग शेयर करते हैं, उसमें हम एक क्वेश्चन रखेंगे, उसका आपको सही जवाब देना है और जो पहला सही जवाब देगा उसको ये डिवाइन पोर्टली ब्लेसिंग्स प्राप्त होगी। जो पहला जवाब देगा, फर्स्ट जवाब देगा, उसको हमारे चैनल की ओर से वेरीफाइड टिक, जो हमारा जो चैनल का जो वेरीफाइड है चैनल, जिस पे आपको राइट क्लिक जो दिखेगा, उसी से हम आपको मैसेज करेंगे और उस मैसेज को हम पिन कर देंगे और जो विजेता होगा उसको ये ब्लेसिंग्स की पोटली प्राप्त होगी, ब्लेसिंग्स के रूप में गुरु महाराज जी की ओर से। और संगत जी, बहुत ही प्यारी ब्लेसिंग्स है। आप देखिए ये वीडियो, इसमें हमने गुरु जी की माला, गुरु जी का ब्रेसलेट, गुरु जी के लॉकेट्स, गुरु जी का ये कॉइन खजाना, गुरु जी का पॉकेट स्वरूप और सबसे इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण है गुरु जी का सचखंड का प्रसाद। और ये सचखंड का प्रसाद मुझे कैसे प्राप्त हुआ, इसकी भी मैं आपको हिस्ट्री बता देता हूँ। एक्चुअली क्या हुआ था, 2019 कोविड से पहले मुंबई में एक रूपाली आंटी हैं, उन्होंने मुझे भेजा था। उन्होंने कहा था, अमित अंकल, बादाम और इलायची इसको महीन पीस कर इसमें मिला देना, इसको बढ़ा देना। संगत जी, जिस किसी को भी कोविड हुआ था, हमने ये सचखंड का प्रसाद दिया था, बहुत अच्छे से रिकवर हुए थे। ये बहुत शक्तिशाली, बहुत ही प्रभावशाली और बहुत ही दिव्य प्रसाद है। गुरुजी का ये सचखंड का प्रसाद है जो गुरुजी अपने हाथ से प्रकट किया करते थे। तो संगत जी, ये ब्लेसिंग्स आपको प्राप्त करना होगा। इसमें कोई पार्शियलिटी नहीं है, कोई मतभेद नहीं है, कोई छोटा बड़ा नहीं, कोई अमीर गरीब नहीं है कि हम किसी को फेवर कर रहे हैं। जो भी सही जवाब देगा, पहला जवाब देगा, फर्स्ट जवाब देगा और फास्ट जवाब देगा, उसी को हम ये ब्लेसिंग्स देंगे। और आपको जवाब भी ABCD में देना है। मान लो फॉर एग्जांपल हमने सत्संग से रिलेटेड ही क्वेश्चन रखा है और आपको ये सत्संग सुनकर ही जवाब देना पड़ेगा। इसमें कोई शॉर्टकट नहीं है, मैं आपको पहले ही क्लियर कर देता हूँ। आपको पूरा सत्संग सुनना पड़ेगा और सत्संग के अंदर से ही हमने क्वेश्चन उठाया है और उसका सही जवाब आपको देना ABCD में, और जो पहला जवाब देगा उसी को ये ब्लेसिंग्स प्राप्त होगी। अब आपको पूरा सत्संग सुनना पड़ेगा, इसमें कोई शॉर्टकट वाला कोई रास्ता नहीं है। और हम उसको फ्री ऑफ कॉस्ट, ना कोई कोरियर चार्ज है ना ब्लेसिंग्स का कोई चार्ज है, उसको फ्री ऑफ कॉस्ट हम उसको ब्लेसिंग्स देंगे। हम फिर उसको कमेंट करेंगे, उनसे हम डिटेल मंगाएंगे और उन्हीं को ये ब्लेसिंग्स प्राप्त होगी। संगत जी, फॉर एग्जांपल जिसने भी सही जवाब और फर्स्ट जवाब जिसने भी दिया है और जिसको हम मैसेज करेंगे अपने वेरीफाइड अकाउंट से, जिसमें चैनल के नाम के बाद एक राइट क्लिक आएगा, ठीक है, उसी को ये प्राप्त होगी और उसी से ही इन्फॉर्मेशन मंगाएंगे। बाकी कोई भी हमें परेशान ना करे, फोन करके मैसेज के थ्रू उसको नहीं मिलने वाली है, क्योंकि ये गुरु महाराज जी की ब्लेसिंग्स है। गुरु जी ने मुझे विचार दिया, उन्होंने ही थॉट दिया है और ये उन्हीं को ही प्राप्त होगी। जो सत्संग दिल से सुनेगा, श्रद्धा लगन पूरे भाव के साथ सुनेगा, वही उस क्वेश्चन का जवाब ठीक से दे पाएगा और वही इस ब्लेसिंग्स को प्राप्त कर पाएगा। तो गुरु महाराज जी की ब्लेसिंग्स है। हमारे सत्संग ऑथेंटिक होते हैं, आपको पूरा सुनना पड़ेगा, उसके बाद आपको जवाब देना होगा और सही जवाब देने वाले को ही ये ब्लेसिंग्स मिलेगी। ठीक है संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। बिना वक्त गवाए आप सत्संग सुनिए और फटाफट जवाब दीजिए। और संगत जी, 1 फरवरी से हम इसे कंटिन्यू करेंगे। मैं आपको पहले ही क्लियर कर देता हूँ, आज टेस्टिंग है, ठीक है। ये जो सेवा स्टार्ट होगी 1 फरवरी से स्टार्ट होगी और कंटिन्यू होगी, ये रुकने वाली नहीं है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरु जी के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और गुरु जी की प्यारी प्यारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, आज का सत्संग बहुत प्यारा है, बहुत खास है। गुरु जी की प्यारी और पुरानी संगत का सत्संग है। संगत जी, गुरु जी महाराज ने संगत आंटी और अंकल के जीवन में बहुत ब्लेसिंग्स की हैं, उनके पूरे परिवार को ब्लेस किया है, उनके बच्चों को ब्लेस किया है और ऐसे ऐसे मिरेकल्स किए हैं संगत जी कि हम सोच भी नहीं सकते। गुरु जी ने संगत परिवार दिया है, बहुत सारी संगतों से मिलवाया है अंकल आंटी को और उनका प्यार दिलवाया है। और गुरु जी महाराज ने संगत आंटी और अंकल के जीवन में आई मुसीबत का जो रास्ता है, जो सोल्यूशन है, वो संगत को भेज के बनाया है। आप संगत जी सत्संग सुने तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। आपको पता चलेगा कि कैसे गुरु जी हमारी मदद के लिए संगत को भी भेज देते हैं। संगत जी, आज का सत्संग बहुत प्यारा है। आप सबसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि सत्संग अंत तक सुने, पूरा सुने, पूरे भक्ति भाव के साथ गुरु जी का ध्यान करते हुए सुने। आपको गुरु जी की बहुत सारी ब्लेसिंग्स प्राप्त होंगी और कई सारे सवालों के जवाब भी प्राप्त होंगे। संगत जी, अगर आप भी अपना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो सुंदर लिखावट में हिंदी में ईमेल आईडी और व्हाट्सएप पर शेयर कर सकते हैं, और अगर आप चाहें तो ईमेल आईडी और व्हाट्सएप पे टाइप भी कर सकते हैं। तो चलिए संगत जी, सत्संग शुरू करते हैं। संगत जी, आज हम जिनका सत्संग सुनने जा रहे हैं वो गुरु जी की प्यारी पुरानी संगत हरप्रीत रूबी आंटी का है। जय
जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। सभी संगत को जय गुरुजी। गुरुजी आपका लख लख शुक्राना कि आपने मुझे इस काबिल समझा कि मैं अपना शुक्राना सत्संग सभी संगत के साथ करूं। संगत जी, हम गुरुजी महाराज के साथ सन 2000 में जुड़े। संगत जी, हम बॉम्बे से जून 2000 को आए थे। रात के 10:30 बजे की बात है। मेरी सिस्टर इन लॉ, जो कि हमारी ही बिल्डिंग में 2nd फ्लोर पर रहती थी, वो हमारे साथ डिनर कर रही थी। तो संगत जी, वहाँ पर मैं और हैरी अंकल और मेरी सिस्टर इन लॉ भी थे। और संगत जी, डिनर करते करते मेरी सिस्टर इन लॉ ने बताया कि वो और उनके हस्बैंड करतार सिंह जी वो गुरुजी महाराज के पास 2-3 दिन पहले ही गए थे। और संगत जी, करतार जीजाजी चूंकि आर्मी में हैं, तो 20 साल पहले गुरुजी से मिल चुके हैं। एनीवे संगत जी, उन्होंने हमें बताया कि वो गुरुजी महाराज के यहाँ गए थे। बहुत अच्छा माहौल था, बहुत पॉजिटिविटी थी, वहाँ पे शब्द कीर्तन चल रहे थे। और बताया कि गुरुजी दरबार में गद्दी पे विराजमान थे और उनका ऑरा बहुत पॉजिटिव था। और संगत जी, जीजाजी ने अपना सत्संग सुनाया हमें कि जब उन्होंने गुरुजी को मत्था टेका तो गुरुजी ने उनसे कहा, आ गया करतार, 19 साल 4 महीने 6 दिनों बाद। और संगत जी, देखिए गुरुजी महाराज को एक एक दिन का याद था जब वो हमारे जीजाजी से मिले थे। और संगत जी, जैसे ही जीजाजी ने और दीदी ने हमसे सत्संग शेयर किया तो मेरा तो बस मन ऐसा हो गया कि बस मुझे तो अभी जाना है, गुरुजी के दर्शन अभी करने हैं। और हैरी भी कहते हैं कि नहीं, अभी चलना है, हमको अभी दर्शन करने हैं। संगत जी, 10 बज गए थे और कुतुब मीनार के आगे तक संगत जी हम इतनी रात को कभी नहीं गए थे। और संगत जी, मैं, हैरी और दीदी हम उसी समय गुरुजी के एम्पायर स्टेट के लिए निकल गए। और लगभग संगत जी हम लोग 11:15 बजे तक गुरुजी के एम्पायर स्टेट पहुंच गए। और संगत जी, जैसे ही हमने बाहर गाड़ी खड़ी की तो हम क्या देखते हैं कि गुरुजी महाराज मेन गेट से आ रहे हैं और उनके साथ कुछ संगत भी है। संगत जी, मुझे तो पता नहीं था कि गुरुजी कैसे दिखते हैं। मैं गाड़ी के पास ही खड़ी रही और दीदी जानती थी, इसलिए दीदी और हैरी आगे गुरुजी की तरफ बढ़े। दीदी ने हैरी को मिलवाया कि गुरुजी ये मेरा भाई है और साथ में मेरी भाभी भी आई है। और संगत जी, गुरुजी महाराज ने शॉर्ट्स और टी-शर्ट्स पहनी हुई थी और मैं दूर से देख रही हूँ कि कैसे गुरुजी हैं जिन्होंने शॉर्ट्स और टी-शर्ट पहनी हुई है, क्योंकि संगत जी हमारे दिमाग में तो गुरुओं की छवि कुछ और ही होती है। खैर संगत जी, इस प्रकार से हमारी गुरुजी महाराज के साथ ये पहली मुलाकात थी जब हमने उनके दर्शन किए। और संगत जी, जब दीदी ने हैरी को मिलवाया था गुरुजी से तो गुरुजी ने हैरी को देख करके कहा कि आज का शो तो खत्म हो गया है, कल जरूर आना। और संगत जी, हैरी ने वही गुरुजी को सड़क पर ही दंडवत प्रणाम किया। संगत जी, गुरुजी अपनी गाड़ी की तरफ बढ़े, उनका भी एक पैर बाहर था और एक पैर अंदर था। तभी वो हैरी को बोलते हैं, जा मेरा मंदिर देखा। और संगत जी, गुरुजी ऐसा बोलकर अपनी गाड़ी में निकल गए। क्योंकि गुरुजी ने हमें बोला था मंदिर देखकर आने का, तो हम लोग अंदर एम्पायर स्टेट में गए। हम जब दरबार में गए तो गुरुजी की गद्दी के आगे हमने मत्था टेका। 2-4 सेवादार वहाँ पे काम कर रहे थे। संगत जी, सेवादारों ने हमें चाय प्रसाद दिया, गुरुजी के बारे में बताया, उनके सत्संग सुनाए। और संगत जी, ये 6 जून 2000 की बात है और तब से लेके आज तक संगत जी हमारी गुरुजी की जर्नी स्टार्ट हो गई। और संगत जी, जिस दिन हम गुरुजी महाराज से मिलने गए थे उसी रात को जब मैं घर आई और मैं सो गई तो मुझे बहुत बहुत प्यारे गुरुजी के ड्रीम दर्शन होते हैं। और सपने में मैं देख रही हूँ कि वही टी-शर्ट और शॉर्ट्स में गुरुजी टेबल टेनिस खेल रहे हैं और मैं उनके पास से निकल रही हूँ। और जैसे मैं गुरुजी के पास से निकली, गुरुजी ने मुझे देखा और हाथ जोड़कर मेरे सामने प्रणाम किया और आंखें बंद कर ली। और उस समय संगत जी मुझे एहसास हुआ कि हमारा गुरुजी महाराज के पास आना लिखा था। और बस संगत जी, हम गुरुजी से जुड़ते चले गए। और संगत जी, हैरी का ऑफिस होता था 12 खंबा रोड कनॉट प्लेस पे। वो 5 बजे घर आते थे। और संगत जी, जिस दिन गुरुजी के दर्शन कर आए थे उस दिन से हैरी जैसे ऑफिस से आते थे, गाड़ी बाहर ही पार्क होती थी, वो घर में भी नहीं आते थे और कहते थे कि जिसको भी गाड़ी में बैठना है बैठ जाओ, मैं तो चला गुरुजी के पास। और बस संगत जी, हम तो गुरुजी महाराज के पास एम्पायर स्टेट भागते थे। ऐसा लगता था जैसे कोई हमें एक मैग्नेट खींच रहा हो, चुंबक की तरह संगत जी हम खींचे चले जाते। और इस प्रकार से संगत जी हमारी जर्नी स्टार्ट हो गई। और धीरे धीरे हमें पता चला कि गुरुजी महाराज का जो लंगर है उसमें कितनी दिव्यता है, उसमें कितनी महानता है। हमें पता चला कि किस प्रकार से गुरुजी लंगर से अपनी संगत को क्योर करते हैं और किस प्रकार से गुरुजी की दिव्य दृष्टि से, उनकी दिव्य प्रसाद से सभी संगत क्योर होती है। उस समय संगत जी मुझे क्रॉनिक सोरायसिस था और मैंने बहुत इलाज करवा लिया था, बहुत डॉक्टर्स के पास गई थी, लेकिन संगत जी मुझे कोई भी इलाज नहीं लग रहा था। मेरे अंदर कोई इंप्रूवमेंट दिखाई नहीं दे रहा था। संगत जी मैं थोड़ी सी ठीक होती लेकिन फिर से वही हाल हो जाता। और एक्चुअली संगत जी ये बीमारी जेनेटिक थी, ये मेरे नाना जी को भी थी, मेरी मम्मी को भी थी और उन्हीं से मुझे ट्रांसफर हुई थी। संगत जी, जब मुझे पता चला गुरुजी के बारे में और जब हमने गुरुजी के पास जाना शुरू किया तब संगत जी इतनी अक्ल भी नहीं थी, ना इतनी समझ थी कि गुरुजी से क्या मांगना है, कैसे मांगना है और मांगना है भी या नहीं मांगना। और तब इस बात की समझ नहीं थी संगत जी कि हमें सिर्फ मानना है, मांगना नहीं है। एक बार की बात है, हम गुरुजी के पास गए हुए थे और हमने गुरुजी को मत्था टेका तो मैं सोच कर गई थी कि आज मैं गुरुजी से कहूंगी कि गुरुजी मुझे सोरायसिस है, आप मुझे ठीक कर दो। संगत जी, जैसे मैंने गुरुजी को मत्था टेका मैंने गुरुजी से उठ करके कहा कि गुरुजी मुझे सोरायसिस है। गुरुजी ने मेरी आंखों में देखा और मुझे डांट लगा दी और कहने
कहने लगे, मैं कोई दवा खाना खोले आए थे। मैंने गुरुजी के आगे हाथ जोड़े, मैंने उनसे सॉरी कहा, माफी मांगी और मैं फिर वहाँ से निकल गई। लेकिन संगत जी, हमारे गुरुजी महाराज इतने दयालु हैं, इतने काइंड हैं, इतने प्यारे हैं। उनकी डांट में भी बहुत प्यार थी, उनकी डांट में भी बहुत ब्लेसिंग्स थी। और संगत जी, उन दिनों गुरुजी महाराज अपने हाथों से डेली कड़ा प्रसाद बांटते थे। और संगत जी, आपने कई बार सुना ही होगा कि गुरुजी महाराज अपने एक हाथ से प्रसाद देते थे और हमारे दोनों हाथों में भी वो प्रसाद नहीं आता था। अब संगत जी, 4-5 दिन के बाद जब मैं जा रही थी तो मुझे एहसास हुआ कि गुरुजी मेरे हाथों को टच करके प्रसाद दे रहे हैं। और संगत जी, 5वें दिन मुझे एहसास हुआ, 5वें दिन मुझे ऐसा लगा कि जो कट सोराइसिस के कारण मेरे हाथों में पड़ गए थे, जिसकी वजह से संगत जी मैं आटा भी नहीं लगा पाती थी और कई बार तो संगत जी उन कट्स में से बहुत ब्लड आता था, वो मेरा सोराइसिस गुरुजी महाराज ने पूरा ठीक कर दिया था। संगत जी, गुरुजी महाराज ने अपने टच से, अपने डिवाइन प्रसाद से वो सोराइसिस ठीक कर दिया था। और संगत जी, आज का दिन है, ना तो मुझे कोई मेडिसिन लेनी पड़ती है, न लगानी पड़ती है, मुझे सोराइसिस बिल्कुल भी नहीं है। हाँ, थोड़ा बहुत नीस पर जरूर है, उसमें भी जैसी गुरुजी की मर्जी। संगत जी, उसके बाद जब मैं बॉम्बे गई और मुझे ये सत्संग शेयर करने का मौका मिला, तो संगत जी, जब मैं सत्संग शेयर कर रही थी तो वहाँ दरबार में एक आंटी को सोराइसिस था। तो संगत जी, सत्संग होने के बाद वो आंटी मेरे पास आई और कहने लगी कि आंटी, मुझे भी सोराइसिस है। और उन दिनों संगत जी, मेरे घुटने पर जो सोराइसिस हो रहा था उस पर मैं एक मेडिसिन लगा रही थी, एक ट्यूब लगा रही थी। तो मैंने आंटी से कहा कि आंटी, मैं अपने घुटनों पर एक ट्यूब लगाती हूँ, मैं आपको ट्यूब दे दूंगी। उस दिन के बाद संगत जी, मैं तो ये भी भूल गई कि वो आंटी का नाम क्या है, कौन है वो आंटी। और मैंने बहुत कोशिश भी की संगत जी कि मैं उन्हें वो ऑइंटमेंट दे सकूं। अब संगत जी, बात आई गई हो गई और एक बार फिर संगत जी, मैं किसी सत्संग पर बॉम्बे गई हुई थी और वहाँ उस सत्संग में संगत जी बाय चांस वो आंटी मुझे मिली। तो मैंने उन आंटी से कहा कि आंटी, मैंने आपके लिए वो ऑइंटमेंट रखी हुई थी, लेकिन मुझे आपका नाम याद ही नहीं रहा। तो वो आंटी कहने लगी कि आंटी, मेरा तो सोराइसिस बिल्कुल ठीक हो गया है। संगत जी, मैं तो सुनकर बड़ी हैरान हो गई। तो मैंने उनसे कहा कि चलो गुरुजी का शुक्र है। मैंने उनसे कहा कि आपके ऊपर तो गुरुजी की बड़ी कृपा है। तो कहने लगी कि हाँ जी आंटी, गुरुजी की बहुत कृपा है, उन्हीं की कृपा से मैं ठीक हुई हूँ। और एक बार संगत जी, मैंने यही सोराइसिस का सत्संग गुड़गांव में किया और संगत जी, वहाँ पर एक बुजुर्ग अंकल थे, उनकी बेटी के घर पर ही सत्संग था। और संगत जी, बाय चांस वो अंकल को भी सोराइसिस था। और संगत जी, आप बिलीव नहीं करोगे, 1 महीने के बाद मुझे पता चला कि उन अंकल का भी सोराइसिस पूरा ठीक हो गया है। गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना। आप देखिए संगत जी, गुरुजी का सत्संग सुनने मात्र से ही लोगों की बीमारियां ठीक हो रही है। संगत जी, आप यकीन मानिए, सत्संग में बहुत बहुत पावर है, बहुत शक्ति है। और उस दिन के बाद संगत जी, मुझे भी इस बात पे पूरा यकीन हो गया कि जो सत्संग करता है, जो सत्संग सुनता है, गुरुजी की ब्लेसिंग्स उसे बहुत मिलती है, उसका कल्याण होना निश्चित है। संगत जी, मैं बचपन से ही गुरुद्वारे जाती रही हूँ, गुरु नानक देव जी पर बहुत विश्वास करती हूँ। संगत जी, हमें नहीं पता था कि गुरु नानक देव जी इस जन्म में हमें गुरुजी के रूप में मिलेंगे, ये गुरु नानक जी की ही कृपा थी। संगत जी, मैं आपको बताना चाहूंगी कि ज्यादा मेरी गुरुजी के साथ बातचीत नहीं हुई है, एक आधी कभी बातचीत हुई है और एक जो मुझे डांट पड़ी थी वो। बाकी मुझे गुरुजी के मैसेजेस मेरे हस्बैंड हैरी के थ्रू मिलते थे। संगत जी, हैरी मुझे लगातार मैसेज देते रहते थे कि आज गुरुजी ने कहा है कि तुझे जॉब नहीं करनी है, तुझे बिजनेस करना है। और मैंने भी संगत जी गुरुजी से कभी डायरेक्टली कुछ पूछा ही नहीं, लेकिन संगत जी, मुझे दिल ही दिल में लग जाता था कि गुरुजी महाराज मुझे अपनी ब्लेसिंग्स दे रहे हैं, शब्द कीर्तन के माध्यम से, सत्संग के माध्यम से। और संगत जी, मुझे पता चल जाता था कि गुरुजी मुझसे क्या करवाना चाहते हैं। आप यकीन मानिए संगत जी, मेरे मन में किसी भी बात की दुविधा होती थी, कोई सवाल होता था, तो मुझे गुरुजी के शब्द कीर्तन, उनके सत्संग के माध्यम से वो सारे जवाब मिल जाया करते थे। और संगत जी, आज भी गुरुजी महाराज हमें ऐसे ही जवाब देते हैं। और संगत जी, एक बार मैं बैठी हुई थी और सुखी आंटी का भजन चल रहा था, जेड़ा गुरु चरणा विच आया। और संगत जी, उस भजन में एक लाइन है, हाथ फड़ के सुखमनी दा पाठ कराया। और संगत जी, उस दिन मुझे ऐसा लगा कि जैसे गुरुजी महाराज मुझे ये मैसेज दे रहे हो। और उस दिन के बाद संगत जी, मैंने सुखमनी साहब का पाठ करना शुरू कर दिया। और अब यकीन मानिए संगत जी, इस पाठ में बहुत शक्ति है। संगत जी, इसमें बहुत प्यारी गुरु अर्जन देव की बानी है। और संगत जी, गुरुजी के इर्द गिर्द हमेशा बानी चलती ही रहती थी। और संगत जी, जैसा कि मैंने सुखमनी साहब का पाठ करना शुरू किया और वो गुरुजी महाराज की कृपा से आज तक भी मैं कर रही हूँ। संगत जी, जब हम दरबार में बैठते थे तो बहुत ही ज्यादा डिवाइन एटमॉस्फेयर होता था, हमारा मन ही नहीं करता था संगत जी उठने का। तो ऐसे एक दिन की बात है संगत जी, हम गुरुजी के दरबार में बैठे हुए थे और गुरुजी अपनी गद्दी पे विराजमान थे। संगत जी, बिल्कुल पिन ड्रॉप साइलेंस होता था और सिर्फ कानों में शब्द कीर्तन की आवाज गूंजती थी। संगत जी, मैं दरबार में बैठी हुई थी, मेरी आंखें बंद थी और मैं शब्द कीर्तन सुन रही थी, ध्यान लगा रही थी। संगत जी, जैसे ही मैं आंखें खोलती हूँ तो क्या देखती हूँ कि गुरुजी के सर के पीछे एक चांद बना हुआ है। जिस प्रकार से संगत जी सभी देवी देवताओं के आसपास हम एक औरा देखते हैं, वैसा एक औरा गुरुजी के आसपास बना हुआ था और उनके सर के पीछे एक चांद बना हुआ था। संगत जी, मुझे गुरुजी के सर के पीछे पूरा एक
गोल सा चांद दिखाई दिया और उसमें से डिवाइन रोशनी निकल रही है। संगत जी मैंने निगाह भर के उसको देखा, फिर अपनी आंखें बंद कर ली। संगत जी मुझे समझ ही नहीं आया था कि मैंने क्या दर्शन किया है, ये क्या चीज है। मेरे जीजाजी जो हमारी बिल्डिंग में ऊपर ही रहते थे, उनका झुकाव स्पिरिचुअली बहुत ज्यादा है। संगत जी मैं ऊपर उनके पास गई, मैंने उन्हें बताया कि जीजाजी आज मैंने दरबार में बहुत सुंदर दर्शन किए। मैंने गुरुजी के पीछे पूरा एक गोल सा चांद देखा और उसमें से बहुत डिवाइन लाइट निकल रही थी। तो संगत जी जीजाजी ने मुझे कहा कि वो डिवाइन लाइट तो हमेशा गुरुजी महाराज के पीछे रहती है, लेकिन तुम बहुत किस्मत वाली हो कि आज तुम्हें वो डिवाइन लाइट देखने का मौका मिला है। यू आर वेरी वेरी लकी, यू आर वेरी फॉर्चुनेट। तुम्हारी आत्मा बहुत प्योर है, शुद्ध है कि तुम्हें गुरुजी की इस डिवाइन लाइट के दर्शन हुए। तो संगत जी गुरुजी महाराज के आशीर्वाद से, उनकी कृपा से मैंने उनकी वो डिवाइन लाइट के दर्शन करे, जो कि संगत जी बहुत बहुत ब्यूटीफुल थी एंड इट वाज रियली वेरी अमेजिंग। और संगत जी एक बार ऐसा भी हुआ कि मुझे गुरुजी को राखी बांधने का मौका भी मिला। संगत जी मैं गुरुजी को अपना पिता, अपना भाई, अपना सब कुछ मानती हूँ, वो मेरे लिए सब कुछ है। ऐसे एक बार की बात है संगत जी, रक्षाबंधन का दिन था और हम एम्पायर स्टेट गए हुए थे और बहुत सारी आंटी अपने घर से गुरुजी को राखी बांधने के लिए राखियां लेकर आई थी और हम वेट कर रहे थे कि कब गुरुजी हमें इजाजत दें और हम उन्हें राखी बांधे। संगत जी वहाँ पर शब्द कीर्तन चलते रहे, उसके बाद लंगर हुआ और फिर हमें लगा कि चलो अब गुरुजी हमें आज्ञा देंगे राखी बांधने के लिए। और संगत जी तभी वहाँ पर अनाउंस होता है कि गुरुजी ने कहा है कि जिसको भी राखी बांधनी है वो मेरे पास आ जाओ। और संगत जी मुझे मौका मिला और मेरी जैसी कई सारी सौभाग्यशाली संगत को भी मौका मिला कि गुरुजी के पावन हाथों में हमने राखी बांधी। और संगत जी गुरुजी महाराज बहुत पेशेंटली, बहुत प्यार से मुस्कुराते हुए अपने दोनों हाथों में राखियां बंधवा रहे थे। छोटे छोटे बच्चे भी उनको राखी बांध रहे थे। संगत जी एक बहुत बहुत डिवाइन एक्सपीरियंस था जिसको मैं शब्दों में नहीं बता सकती। संगत जी उनकी नजर, उनका टच और उनके चरणों का स्पर्श, संगत जी उस एक्सपीरियंस को मैं शब्दों में नहीं बता सकती कि जब गुरुजी महाराज को हम छूते थे। एक बार की बात है संगत जी की गुरुजी ने अपने सॉक्स नहीं पहने हुए थे, तो मुझे मौका मिला कि मैं गुरुजी के चरणों को छू लूं, उनको स्पर्श कर लूं। संगत जी जैसे ही मुझे मौका मिला मैंने गुरुजी के चरणों में मत्था टेका और उनके चरणों को चूम लिया। और संगत जी गुरुजी महाराज ने तुरंत ही अपने पैर पीछे कर लिए, क्योंकि संगत जी मैंने बाद में सुना कि गुरुजी के चरणों में तो बहुत बहुत पावर होती है। और संगत जी कई बार तो हम ही लोग उस पावर को, उस शक्ति को समेटने के काबिल नहीं होते हैं। ये तो संगत जी गुरुजी महाराज की कृपा थी, उनकी ब्लेसिंग्स थी और ये मेरा सौभाग्य था कि मुझे उनके चरणों को छूने का मौका मिला, उनकी चरणों को चूमने का मौका मिला। संगत जी जब हम गुरुजी से मिले तब मेरी जो दोनों बच्चियां थी, एक 2 साल की थी और एक 8 साल की थी। संगत जी आप बिलीव नहीं करेंगे, दोनों बच्चों पर भी गुरुजी की इतनी कृपा है और दोनों बच्चों ने भी गुरुजी के दरबार में बहुत मौज ली है। गुरुजी बहुत हंसाते थे, डांस करवाते थे। और एक बार की बात है संगत जी, न्यू ईयर का समय था, सेलिब्रेशन था और सभी लोग एंजॉय कर रहे थे, बच्चे भी बहुत एंजॉय कर रहे थे। मुझे अच्छे से याद है संगत जी कि मेरी छोटी बेटी गुरुजी के सामने जा करके डांस कर रही थी और संगत जी गुरुजी उसको देखकर बहुत खुश हो रहे थे कि बच्चे इतनी मौज ले रहे हैं, बच्चे इतना अच्छा डांस कर रहे हैं। संगत जी गुरुजी की बहुत बहुत कृपा रही है बच्चों पर, मेरे परिवार पर। गुरुजी ने बहुत मौज करवाई है। और तो और संगत जी गुरुजी ने हमारी ऐसी ऐसी ख्वाहिशें पूरी की है, ऐसे ऐसे सपने पूरे किए हैं जो हमने कभी सोचे भी नहीं थे कि कभी पूरे भी हो पाएंगे। संगत जी जैसा कि मैंने आपको बताया कि मैं गुरुजी महाराज को अपना भाई, अपना पिता मानती थी। एक बार की बात है संगत जी कि मैं बॉम्बे गई हुई थी और पीछे से हैरी गुरुजी के दरबार में गए हुए थे दर्शन करने के लिए। और जब संगत जी हैरी ने गुरुजी के चरणों में मत्था टेका तो गुरुजी ने उनसे कहा कि आज मेरी भरजाई नहीं आई। संगत जी गुरुजी ऐसे कहा करते थे। और इमीडिएटली संगत जी हैरी ने मुझे फोन किया, क्योंकि संगत जी उस समय तो कोई मोबाइल होते नहीं थे। उन्होंने मुझे फोन किया और कहने लगे कि पता है आज क्या हुआ, गुरुजी ने तुझे याद किया है, कह रहे थे कि मेरी भरजाई किथे है। और संगत जी जब मैंने सुना तो मेरी आंखों से आंसू आ गए, खुशी के थे, लेकिन संगत जी मैं रो पड़ी कि मुझे ऐसा लगता था कि गुरुजी तो मेरी तरफ देखते भी नहीं है, मुझसे बात भी नहीं करते हैं और आज अगर मैं नहीं हूँ उनके दरबार में तो वो मुझे याद भी कर रहे हैं। और संगत जी आप ये समझ सकते होंगे कि कितनी ब्यूटीफुल फीलिंग है कि गुरुजी ने, परमपिता परमेश्वर ने आपको याद किया है। संगत जी मैं अपने एक्सपीरियंस से ये बात तो कह सकती हूँ कि गुरुजी हम सभी को संगत जी गुरुजी एक ही नजर से देखते हैं। संगत जी हम लोग सभी उनके लिए बराबर हैं, फिर चाहे वो पुरानी संगत हो या नई संगत हो। और संगत जी मैं देख रही हूँ अभी कि जो नई संगत है वो कितना प्यार करती है गुरुजी से, उनका डिवोशन कितना गहरा है, जबकि संगत जी उन्होंने गुरुजी को देखा तक नहीं है। और ये देखकर संगत जी बहुत बहुत अच्छा लगता है। इनफैक्ट संगत
संगत जी हम सभी संगत को नई संगत से इंस्पायर होना चाहिए। संगत जी गुरुजी महाराज ने अपनी सभी संगत को बहुत बहुत प्यार दिया है। और संगत जी वो दिन बहुत भागों वाला होता है जब गुरुजी महाराज हमें अपनी शरण में बिठाते हैं। और संगत जी गुरुजी महाराज ने हैरी अंकल को अपने जूते जोड़े दिए। और संगत जी गुरुजी के जूते जोड़े एक पैकेट में थे और सुदामा अंकल ने हैरी अंकल को पैकेट दिया और कहा कि गुरुजी ने आपके लिए दिए हैं। और ये भी इंस्ट्रक्शन दिया कि इस पैकेट को घर जाने से पहले मत खोलना। और संगत जी जब घर आके पैकेट खोला और उसमें से जब जूते जोड़े निकले संगत जी, तो वो हमारे लिए दुनिया की सबसे बड़ी सौगात थी। और अभी भी संगत जी उन जूते जोड़ों में से बहुत बहुत स्ट्रॉन्ग फ्रेग्रेंस आती है। संगत जी जो मेरी सिस्टर इन लॉ है जो हमें गुरुजी के पास लेकर गई थी, उन्हें गुरुजी के पास गए हुए 1 या 2 दिन ही हुए थे। और संगत जी आपको पता है कि गुरुजी मजाक बहुत करते थे। संगत जी जब भी मेरी सिस्टर इन लॉ गुरुजी के सामने जाती तो गुरुजी उन्हें देखकर हमेशा एक ही बात बोलते थे, लव मैरिज। और संगत जी हम सभी को पता था कि दीदी की तो अरेंज मैरिज हुई है। संगत जी जो दीदी है वो नाडी शास्त्र को मानती थी और वो उस समय भृगु जी के पास गई हुई थी। और संगत जी उन्हें वहाँ पता चला कि कुछ जन्म पहले वो जीजा जी से कनेक्टेड थी और उनके उस जन्म में भी दोनों हस्बैंड वाइफ थे। और संगत जी उस जन्म में दीदी ने मांगा था कि मुझे हर जन्म में यही पति मिले। और संगत जी जैसा कि आप जानते हैं कि गुरुजी महाराज तो जन्मों जन्मों का हिसाब रखते हैं। गुरुजी तो संगत के कितने ही जन्मों का देख लेते हैं। और इसीलिए संगत जी गुरुजी को पता था कि दीदी और जिया जी कितने ही जन्मों से कनेक्टेड हैं। संगत जी मेरी सिस्टर इन लॉ लंदन में रहती हैं और एक बार वो यहाँ आई हुई थी। और जो मेरे हस्बैंड है हैरी, उनका हमेशा से था कि नई संगत जोड़ो, नई संगत जोड़ो। और संगत जी मेरे हस्बैंड हैरी कोई मौका नहीं छोड़ते थे। जो भी हमारे संपर्क में आते थे, जो भी हमें मिलते थे या जिनको भी हम जानते थे, उनको भी बात जरूर कहते कि आप एक बार हमारे साथ गुरुजी के बड़े मंदिर आओ। और संगत जी उनमें से कई लोग ऐसे हैं जो जुड़ गए और अब तक जुड़े हुए हैं और उनकी भी जर्नी बहुत बहुत अद्भुत है। संगत जी हम लोग जो भी संगत लेकर गए हैं या हैरी लेकर गए हैं या फिर जिनको आज्ञा थी गुरुजी से मिलने की या फिर गुरुजी जिनको चाहते थे कि वो मिले, तो संगत जी वो संगत जुड़ती चली गई। और कोई कोई संगत तो ऐसी है संगत जी कि दरबार में 1 या 2 बार आई और उसी में गुरुजी ने उनका कल्याण कर दिया। और ऐसे संगत जी मेरे सिस्टर इन लॉ थे, वो लंदन से आए हुए थे। तो हैरी कहते हैं कि चल मुझे तुझे गुरुजी के पास लेकर जाना है। संगत जी वो बहुत कट्टर है अपने धर्म को लेकर, अपने सिखिज्म को लेकर। और संगत जी जो गुरु देहधारी होते हैं वो उन्हें नहीं मानते, लेकिन फिर भी संगत जी वो हमारे साथ चले। और आप यकीन मानिए संगत जी उन्होंने पहली बार वहाँ पर चाय प्रसाद पिया। उन्होंने उससे पहले कभी चाय पी ही नहीं थी। तो संगत जी उन्होंने चाय प्रसाद पिया। फिर हैरी ने उन्हें गुरुजी से मिलवाया और बताया कि गुरुजी लंदन से आई है। और संगत जी गुरुजी ने उन्हें गुरु ग्रंथ साहिब में एक अंग है, उसमें से कोई शब्द था, वो उन्हें बोला कि आप इसे पढ़ा करो। आप देखिए संगत जी कि कैसे गुरुजी ने मेरी सिस्टर इन लॉ की मन की अवस्था को समझा और कैसे गुरुजी महाराज ने गुरु ग्रंथ साहिब के एक अंग का ही शब्द उन्हें पढ़ने के लिए दिया। और संगत जी जब मेरी सिस्टर इन लॉ घर आई और उसने वो शब्द निकाला तो उसने देखा कि उस शब्द पर क्या लिखा हुआ था। तो संगत जी उन्होंने देखा कि उस पर लिखा था कि शब्द बहुत ही कठिन हैगा। संगत जी गुरुजी को ये भी पता था कि गुरु ग्रंथ साहिब के इस अंग में ये शब्द लिखा हुआ है और इसका मतलब ये है संगत जी की गुरुजी ही गुरबानी है। और जैसा कि वो कहा करते थे कि मेरे इर्द गिर्द गुरबानी चलती है। संगत जी गुरुजी की तो लीला अपरंपार है और हम तो उसकी था भी नहीं पा सकते। और संगत जी हम ये अंदाजा भी नहीं लगा सकते कि गुरुजी महाराज हमें कितनी तपस्याओं के बाद मिले हैं। जैसे कहते हैं ना संगत जी की बहुत जन्म बिछड़े थे माधो, इस जन्म तुम्हारे लिखे। बस संगत जी मुझे तो यही लगता है कि हमारी एक एक सांस गुरुजी को ही समर्पित होनी चाहिए। संगत जी हमें गुरुजी के साथ डुगरी जाने का भी मौका मिला जब उनकी माता जी ने शरीर छोड़ा। उस समय पूरे टाइम गुरबानी चला करती थी और हमने गुरुजी को एक अलग ही उसमें देखा। हमने देखा गुरुजी को कि जब तक गुरबानी चलती रही उनके सिर से कपड़ा नहीं हटा। हमने देखा कि गुरुजी ने संगत के साथ बैठकर बानी सुनी। हमने देखा संगत जी की गुरुजी के अंदर कितनी नीमानता है और वो वहीं पर बैठे रहे। और जब संगत जी गुरु ग्रंथ साहिब का सुखासन हो गया तब गुरुजी महाराज अपनी गद्दी पे जाकर बैठे। और संगत जी उस टाइम हैरी अंकल को गुरुजी की 5 घंटे सेवा करने का मौका मिला। संगत जी गुरुजी की सेवा करने के फलस्वरूप हैरी अंकल के हाथों से, उनके शरीर से गुलाबों की खुशबू बहुत दिनों तक नहीं गई। एक बार संगत जी गुरुजी ने हमें पटियाला बुलाया और पटियाला में मटकन आंटी के घर पर सत्संग था। संगत जी हम मटकन आंटी के घर पर ही रुके थे और अगले दिन मटकन अंकल ने हमें डिवाइन प्रसाद खिलाया जो संगत जी गुरुजी ने अपने हाथों से दिया था। और संगत जी एक चांदी का ग्लास था, उस पर मिश्री लगी हुई थी, वो भी हमें मिला। एक बार की बात है संगत जी हम लोग एम्पायर स्टेट में थे और ये 2002 की बात होगी। दरबार में
शब्द कीर्तन चल रहे थे और तब संगत जी सडनली गुरुजी खड़े हो गए और उनके हाथों में दिव्य प्रसाद आने लगा। संगत जी ऐसे भी देखने का हमें सौभाग्य प्राप्त हुआ और हमने देखा कि सारी संगत उनको मत्था टेक रही थी और गुरुजी के हाथ में उस प्रसाद का टीला बन गया था। और संगत जी वो प्रसाद कहाँ से आ रहा था हमें कुछ पता नहीं। और तो और संगत जी एम्पायर स्टेट में मैंने अमृत वर्षा होते हुए भी देखी है। संगत जी जब गुरुजी ने बड़े मंदिर में मंडे को सेवा स्टार्ट की तो संगत जी गुरुजी ने एक संगत को बोला था कि मंडे दे मंडे जाके सेवा कितना करो वड्डे मंदिर। तो संगत जी एक सेवादार है जिनके थ्रू मुझे पता चला कि गुरुजी ने कहा है कि मंडे को जाकर के बड़े मंदिर में सेवा किया करो। तो मुझे लगा संगत जी कि जैसे कि ये मेरे लिए ही मैसेज है। तो फिर उस दिन मैंने थोड़ी सी मिसी रोटियां बनाई और अपने हाथों से अचार डाला। हालांकि संगत जी मैं कभी अचार नहीं डालती हूँ। तो संगत जी मिसी रोटियां आम का अचार डाल के और जीरे वाले आलू की सब्जी बना करके मैं मंडे को बड़े मंदिर ले गई। संगत जी उस दिन गुरुजी तो नहीं थे लेकिन 2-4 सेवादार थे और हम लोग 2-4 संगत ने मिलकर सेवा शुरू कर दी। संगत जी कई बार हमें ऐसा भी मौका मिला है कि हम बड़े मंदिर में अकेले बैठे रहते थे, कोई भी नहीं होता था, कोई संगत नहीं होती थी। तो संगत जी उस सोमवार को हमने 3-4 संगत ने मिलकर सेवा की, साफ सफाइयाँ की। जहाँ जहाँ हमें लगा कि हमें सफाई करनी चाहिए हमने वहाँ सफाई की। हम फिर थक कर बैठ गए और फिर माली अंकल भी प्रसाद लेकर आए, चाय बनाई उन्होंने और गुरुजी के पावन किचन से हमने चाय प्रसाद पिया। उसके बाद संगत जी हम सभी लोगों ने मिलकर गुरुजी का सत्संग किया। वहाँ हम बैठे और हम सभी ने मिलकर लंगर प्रसाद खाया जो भी हम अपने अपने घर से लेकर आए थे। और संगत जी उस दिन जो आनंद आया उसका मैं बयान नहीं कर सकती। और संगत जी तब से प्रथा शुरू हुई कि हर मंडे बड़ा मंदिर खुलेगा और संगत वहाँ पर अपनी सेवा देगी। और संगत जी हमें जब जब मौका मिला हम बड़े मंदिर गए, हमने अपनी सेवा दी। संगत जी उस समय हमें बिल्कुल भी ये नहीं पता था कि जो आनंद अभी हम ले रहे हैं ये आनंद हम दोबारा फिर कभी नहीं ले पाएंगे। क्योंकि संगत जी अब इतनी संगत बढ़ गई है, इतनी संगत बढ़ गई है कि अब ये सोच भी नहीं सकते कि हम अकेले जाकर के मंदिर में बैठेंगे, 3-4 लोग बैठेंगे, सत्संग करेंगे, प्रसाद खाएंगे, वो संभव ही नहीं है। एक बार की बात है संगत जी की मेरा बर्थडे था और उन दिनों संगत जी हम लोग अपना बर्थडे गुरुजी के साथ ही मनाया करते थे। और उन दिनों संगत जी गुरुजी ने बता दिया था कि सभी को 4 दिन में से कोई एक ही दिन एम्पायर स्टेट आना है। और संगत जी उन 4 दिन में से हमें भी एक दिन अलॉट हुआ था। अब बाई चांस संगत जी मेरा जो बर्थडे था वो संगत डे पर नहीं था, लेकिन फिर भी संगत जी हम चले गए। वहाँ जाकर के देखा तो ज्यादा कोई संगत नहीं थी। हम लोग वहाँ आराम से प्यार से बैठे, हमने बड़े आनंद से सत्संग किया। और तभी हमने देखा कि कोई और संगत भी आ गई है और वो अपने साथ बहुत सारा प्रसाद लेकर आई है। वो अपने साथ बहुत सारे समोसे और जलेबी लेकर आए थे। और इस प्रकार संगत जी गुरुजी ने मेरा बर्थडे मनाया और मेरे बर्थडे वाले दिन गुरुजी ने समोसा और जलेबियां भी भेज दी। तो संगत जी गुरुजी जानी जान है और वो अपने संगत की हर एक मन की बात जान जाते हैं। और संगत जी गुरुजी महाराज अपनी हर संगत के साथ हैं, वो ओमनी प्रेजेंट हैं। और संगत जी हम लोग वहाँ पे बहुत सारी संगत से मिले, बहुत सारी, और सभी संगत से हमने बहुत बहुत ज्यादा प्यार पाया है। संगत जी संगत तो हमें सर मत्थे पर रख लेती है और गुरुजी का इस बात के लिए बहुत बहुत शुक्राना है, बहुत बहुत शुक्राना है। संगत जी हम इस लायक हैं भी नहीं। संगत जी इस प्रकार से हमारी जर्नी बहुत बहुत प्यारी रही है एंड आई एम श्योर कि हमारी तरह और भी संगत की जर्नी ऐसी ही सुंदर रही है। गुरुजी ने बहुत बहुत प्यार दिया, बहुत प्यार बरसाते रहे। संगत जी गुरुजी की बहुत कृपा है बच्चों पर। और जो मेरी एल्डर डॉटर है संगत जी, उसकी शादी बॉम्बे हुई है और संगत जी हमें पता भी नहीं था कि गुरुजी महाराज उस पर इतनी कृपा करेंगे। वो बच्ची शुरू से संगत जी आर्ट में थी, कला में थी। और मुझे आज भी याद है संगत जी कि जब उसका 12th का पेपर हुआ था तो वो एजुकेशन में इतनी ज्यादा यानी कि एकेडमिक में वो इतनी ज्यादा इंक्लाइंड नहीं थी, उसका इंटरेस्ट थोड़ा कम था, लेकिन वो संगत जी शुरू से आर्टिस्टिक रही है और गुरुजी ने भी संगत जी उस पर बहुत बहुत कृपा की है। तो संगत जी इसका 12th बोर्ड का पेपर हुआ था और हम लोग सब बहुत चिंता में थे क्योंकि संगत जी इसका प्री बोर्ड का पेपर अच्छा नहीं गया था, अच्छे मार्क्स नहीं आए थे। तो हमें बहुत चिंता हो रही थी कि पता नहीं कैसे मार्क्स आएंगे, क्या रिजल्ट रहेगा। और एक्चुअली संगत जी प्री बोर्ड में वो एक सब्जेक्ट में फेल भी हो गई थी, तो हमारी चिंता करना वाजिब था। हम बहुत चिंता कर रहे थे कि पता नहीं क्या रिजल्ट होगा। एग्जाम से पहले संगत जी दोनों बच्चों को हम बड़े मंदिर ले गए और दोनों बच्चों ने अपने पेन ब्लेस करवाए गुरुजी से। और गुरुजी महाराज से तो वो वैसे भी कनेक्टेड ही थे क्योंकि संगत जी वो बचपन से मेरे साथ जाया करती थी। गुरुजी महाराज के साथ मस्ती करना, डांस करना और बहुत प्यारी प्यारी मांगे होती थी उनकी गुरुजी से। तो संगत जी 12th के रिजल्ट के एक दिन पहले हम लोग बड़े मंदिर चले गए और जब हम बड़े मंदिर गए तो वहाँ पर 1-2 संगत के अलावा कोई था ही नहीं। तो संगत जी मैं और मेरी बेटी हमने वहाँ पे बहुत सेवा करी और जो भी वहाँ आंटियाँ थी सबने किचन की सेवा की, किसी ने कहाँ की सेवा की, सब लोग सेवा में लगे हुए थे। और मनी मन गुरुजी से प्रार्थना भी कर रहे थे कि गुरुजी कल रिजल्ट है, आप जानी जान हो, पता नहीं गुरुजी कल क्या होगा। संगत जी मेरी बेटी ने भी बहुत सेवा की और हमें सेवा करते करते वहाँ पर 8-9 बज गए थे। अगले दिन संगत जी सुबह 9 या 10 बजे रिजल्ट आना था और हम बहुत चिंता में थे क्योंकि संगत जी पॉलिटिकल साइंस के पेपर में वो ऑलरेडी प्री बोर्ड एग्जाम में फेल हो चुकी थी। और संगत जी जब रिजल्ट आया संगत जी तो हम लोग तो बहुत बहुत हैरान हो गए। 84% इसके संगत जी ओवरऑल बने थे और
पॉलिटिकल साइंस में संगत जी इसके 75% मार्क्स थे। और ये सब कुछ संगत जी गुरुजी महाराज की कृपा के बिना हो ही नहीं सकता था। इस प्रकार संगत जी गुरुजी महाराज हर एक बच्चे की हर छोटी बड़ी मांग को पूरा करते हैं, उनका साथ देते हैं। संगत जी मुझे बहुत अच्छे से याद है कि कई बच्चे गुरुजी के पास जाया करते थे और पूछते थे कि गुरुजी हम क्या करें, हम 12th के बाद क्या करें, हमने ये सब्जेक्ट लिया है, हमने वो सब्जेक्ट लिया है। और संगत जी गुरुजी काफी बच्चों को कहा करते थे लो कर ले, तू लो कर ले। संगत जी मैंने कभी पूछा ही नहीं कि बच्चों को क्या करवाना है और हमें कभी मौका मिला भी नहीं। बस मन में यही बात थी कि जो भी करवाना होगा गुरुजी करवा देंगे। फिर संगत जी 12th के बाद मेरी बेटी ने ह्यूमैनिटी सब्जेक्ट्स ले लिया, लेकिन फिर भी उसका झुकाव आर्ट्स की तरफ ही था, कला के क्षेत्र में ही था। संगत जी वो बहुत सुंदर कार्ड्स बनाती थी, केक बनाती थी, उसका इंस्टाग्राम पर पेज भी था जो बहुत अच्छा फॉलो हुआ। संगत जी गुरुजी महाराज ने उसको अपनी ही फील्ड में, उसको अपने आर्ट्स की फील्ड में इतना अच्छा कर दिया कि उसे ज्यादा कुछ पढ़ाई लिखाई की आवश्यकता हुई नहीं। तो संगत जी आज उसका वही करियर है, जो उसका पैशन था वही उसका करियर है। और संगत जी जो मेरी छोटी बेटी है, जब उसके 12th के पेपर थे तब हम उसको भी गुरुजी के दरबार लेकर गए थे और गुरुजी की कृपा से संगत जी छोटी बेटी का रिजल्ट भी 12th में बहुत बहुत अच्छा आया, बहुत अच्छे मार्क्स, बहुत अच्छे परसेंटेज आए। और संगत जी एक सब्जेक्ट उसने होम साइंस लिया था जिसमें संगत जी उसे 100 आउट ऑफ 100 आए थे। तो वो मुझे कहती कि मम्मा मैंने गुरुजी से यही मांगा था कि गुरुजी प्लीज मुझे एक सब्जेक्ट में 100 आउट ऑफ 100 दिला देना, और गुरुजी ने मुझे वही दिया। संगत जी मुझे याद है कि मेरी छोटी बेटी को हम जब गुरुजी के पास ले जाया करते थे तब तक संगत जी उसने बोलना शुरू नहीं किया था और हम बहुत चिंता में थे कि ये बोलती क्यों नहीं है। लेकिन संगत जी जिस दिन वो गुरुजी महाराज के दरबार में आई, आप बिलीव नहीं करेंगे संगत जी, वो नेक्स्ट डे से ही बोलना शुरू हो गई। संगत जी मेरे हस्बैंड गुरुजी को दंडवत प्रणाम करते थे तो वो बच्ची हमेशा देखा करती थी कि पापा ऐसा करते हैं, तो वो भी गुरुजी को दंडवत प्रणाम ही करती थी। और आज भी संगत जी मेरे बच्चों पर गुरुजी की बहुत कृपा है और दोनों बच्चे भी जो भी कोई काम स्टार्ट करते, कुछ भी करते हैं, गुरुजी का नाम लेके ही स्टार्ट करते हैं। संगत जी वो बड़ी भाग्यशाली है कि इतनी कम उम्र में उन्होंने गुरुजी के चरण कमलों के दर्शन किए, स्पर्श किया। संगत जी मुझे एक सत्संग और याद आ रहा है। संगत जी 2013 में हमें एक अपॉर्चुनिटी मिली यूएसए जाने की, और यूएसए में भी संगत जी गुरुजी महाराज की इतनी कृपा रही कि हम वहाँ जाकर भी संगत से मिले और वहाँ की संगत भी बहुत बहुत प्यारी है। संगत जी मेरे हस्बैंड हैरी अंकल को काफी समय से डायबिटीज है, तो संगत जी जब हम लोग लास वेगस गए तो हमारा बैग घूम गया था एयरपोर्ट पर, और उस बैग में संगत जी हैरी अंकल के इंसुलिन के इंजेक्शंस थे, और उसी बैग में संगत जी गुरुजी के कुछ स्वरूप भी थे, कुछ बुक्स भी थी। संगत जी इस प्रकार से हमारे बैग घूम गए, चोरी हो गए। और जो मेडिसिन है संगत जी, वहाँ का प्रोसीजर बहुत अलग है, बहुत स्ट्रिक्ट भी है। आप ऐसी जाकर के मेडिसिन नहीं खरीद सकते, आपको हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़ता है और प्रॉपर एक प्रिस्क्रिप्शन लेकर ही आप मेडिसिन ले सकते हैं। खैर संगत जी अब हम बहुत बड़ी डिलेमा में थे कि हम करे तो करे क्या। संगत जी हम लोग होटल के कमरे में बैठे हुए थे और सोच में पड़ गए कि करे तो क्या करे। संगत जी हमने यहाँ वहाँ कोशिश भी की, हमने प्रिस्क्रिप्शन भी मंगवाई डॉक्टर से, और संगत जी सभी चीजों में बहुत टाइम लग रहा था। संगत जी इनकी हालत बहुत खराब हो रही थी, लेकिन फिर भी संगत जी हम लोग निकले। हमने सोचा कि चलो कोई ना कोई मेडिकल स्टोर पर जाते हैं, कोशिश करते हैं, शायद वहाँ पर कोई हमें मेडिसिन मिल जाए ताकि इनकी हालत ठीक हो जाए। संगत जी हम एक एक मेडिकल स्टोर पे जा रहे थे और सड़क पर चल रहे थे, तभी हमारी नजर सामने पड़ती है। हम क्या देखते हैं, सामने से दो कपल आ रहे हैं, और संगत जी वो दोनों कपल संगत परिवार से ही थे। उन्होंने हमको पहचान लिया, हमने उनको पहचान लिया। संगत जी 2013 की बात है और वो कपल भी बहुत पुराने संगत थे। वो मिलकर बहुत खुश हुए, कहने लगे अंकल आंटी आप कैसे यहाँ पर। संगत जी हमने उनसे सारी बातें डिस्कस की। हमने उनको बताया कि लास वेगस में हमारा बहुत बुरा एक्सपीरियंस रहा है, हमारा बैग ही चोरी हो गया है। संगत जी उन्होंने हमें कहा कि हम LA जा रहे हैं, आप लोग हमारे साथ चलिए, हम लोग आपको छोड़ देंगे। और साथ में उन्होंने ये भी कहा कि आपको हमसे जो भी मदद लगती है आप बेझिझक हमको बोलना। और संगत जी साथ में उन्होंने हमें एक रेस्टोरेंट का भी बताया और ये बताया कि पंजाबी फूड मिलता है वहाँ पर, आपको अगर वहाँ जाना है तो आप वहाँ भी जा सकते हैं। बस संगत जी उनसे बातें की और हमने कहा कि ठीक है वी विल कीप इन टच। लेकिन संगत जी सुबह वही हालत, हैरी की तबीयत बहुत खराब हो रही थी। संगत जी हमने बच्चों को कमरे में छोड़ा और हम वापस बाहर निकल गए, और हम उस रेस्टोरेंट के बारे में सोच रहे थे कि चलो वहाँ चलते हैं, वो इंडियन फूड वहाँ मिलता है, तो हो सकता है कि कोई इंडियन मिल जाए जिनसे मिलकर हम कुछ पूछ सकते हैं कि हमें आगे क्या करना चाहिए। संगत जी हम लोग रेस्टोरेंट पहुंचे तो वहाँ पर मैनेजर बैठे हुए थे। हमने उनसे बात की तो उन्होंने हमें कहा कि आप थोड़ी देर बैठिए, अभी हमारे होटल के ऑनर आएंगे, आप उनसे बात कर लेना। अब संगत जी हमारे पास इंतजार करने के अलावा कुछ भी नहीं था, क्योंकि संगत जी कोई फार्मेसी वाला भी हमारी कोई मदद नहीं कर पा रहा था। संगत जी थोड़ी देर में वो ऑनर आ गए, उनसे हमने बातचीत की, उनको सब बताया। संगत जी उन्होंने ड्रॉअर खोला और ड्रॉअर में से इंसुलिन के इंजेक्शंस निकाले और
और हैरी को बताते हुए कहा कि देखो मैं वही इंजेक्शन लेता हूँ जो आप लेते हो और मेरे पास ये एक्स्ट्रा रखा है, आप ये ले लो। तो देखिए संगत जी, गुरुजी महाराज ने हमारी मदद के लिए लास वेगस जैसी जगह पर संगत को पहुंचाया। और देखो संगत जी, गुरुजी महाराज ने ये रास्ता बनाया कि हमें किसी प्रकार से मेडिसिन मिल जाए। संगत जी, हैरी को इंसुलिन मिल गया। हमने गुरुजी का बहुत शुक्राना किया। हमने उन अंकल का भी शुक्राना किया जिन्होंने इंजेक्शन हमें दिए। उसके बाद संगत जी हम लोग होटल में आ गए। संगत जी, होटल के रूम में आए तो देखा कि वहाँ पर नीडल्स रखी हुई है और इस प्रकार से हैरी ने बड़े आराम से इंसुलिन का इंजेक्शन ले लिया। उसके बाद संगत जी, हैरी के हेल्थ में काफी सुधार हो गया। और इस प्रकार से संगत जी, अनएक्सपेक्टेडली जो कृपा है वो हम में से सबके साथ हुई है। गुरुजी महाराज हम सबके साथ हैं, हमेशा हमेशा हमारे साथ हैं और गुरुजी कभी भी हमें निराश नहीं होने देंगे। संगत जी, गुरुजी ने इतना प्यार दिया है, इतनी संगत से मिलवाया है। मुझे तो संगत जी हर संगत में गुरु रूप दिखाई देता है। संगत जी, हमारी जर्नी गुरुजी महाराज के साथ ऐसी ही चलती रहे। गुरुजी का प्यार, उनकी कृपा पूरे संगत परिवार को ऐसी ही मिलती रहे। और इसी के साथ संगत जी, मैं अपने शब्दों को यहीं विराम देती हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।